आइए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच का जिम्मा अब सीबीआई के पास है और यूपी सरकार की अनुशंसा को केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंचकर जांच प्रक्रिया में जुट गई है और ऐसे में इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के लिए एक और चुनौती बढ़ गई है। अब तक जांच में जुटी टीम को सीबीआई से सवालों का अब जवाब देना होगा। जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स उन्होंने जुटाए हैं वो सब सीबीआई को मुहैया कराने होंगे। सीबीआई को भले ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन इस दौरान कई अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई को तलाशने होंगे। उन चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं जो जांच के दौरान सीबीआई के सामने आ सकते हैं। तो कई सवाल होंगे जिसके जवाब सीबीआई को चाहिए होंगे और इसमें एसआईटी ने अभी तक जो जांच की है वो कहां तक पहुंची है, कितनी पुख्ता है, जो जानकारी उन्होंने जुटाई है, जो सबूत जुटाए हैं, ये सब कुछ सीबीआई देखेगी क्योंकि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। और कई इसमें अहम सवाल हैं जो इस केस को अहम बनाते हैं और इसमें इसकी गुत्थी को उलझा देते हैं। पहला जो सवाल है वो ये कि पहला बताया गया कि दरवाज़ा तोड़कर कमरे में लोग घुसे और एफआईआर में धक्का देकर दरवाज़ा खोलने का जिक्र किया गया। तो इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। वहीं दूसरा सवाल ये कि भारी शरीर, गठिया रोग के बावजूद स्टूल पर कैसे चढ़ गए महंत। तीसरा सवाल ये सामने है कि पुलिस के आने से पहले शव को क्यों उतारा गया, इंतजार क्यों नहीं किया गया। चौथा सवाल कि आत्महत्या उस कमरे में क्यों जहां महंत कम रहते थे। कई लोगों ने कहा कि वो उस कमरे में सोते ही नहीं थे, तो आखिर घटना वाले दिन वो उस कमरे में कैसे थे। पांचवा सवाल, कमरे के पास का सीसीटीवी कैमरा खराब क्यों है। अगर ऐसा लगा कि कमरे में कोई गया या फिर क्या कुछ वहां पर हुआ, तो अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो कई जानकारियां सामने आ जाती। छठा सवाल, लिखने में हिचकते थे वो, फिर इतना बड़ा नोट उन्होंने कैसे लिखा। 8 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने कैसे लिखा। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर कर सकते थे। सातवां सवाल ये कि सुसाइड नोट को वसीयत की तरह क्यों लिखा गया, क्योंकि उसमें उनके उत्तराधिकारी का भी जिक्र है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर अब सीबीआई जानकारी जुटाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों, मठ के संतों के साथ साथ जांच में लगे पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब कर सकती है। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। राहुल लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। राहुल, अब सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी है। क्या नए सिरे से जांच होगी या फिर एसआईटी ने जिन तथ्यों पर जांच की है उसी पर सीबीआई आगे बढ़ेगी? देखिए, सीबीआई ने जो टेक ओवर किया है पूरे मामले को, तो जो एसआईटी की जांच है, जो पुलिस प्रशासन की जांच है, उसको भी वो सम्मिलित करेगी, उसको भी जोड़ेगी, क्योंकि जो पूछताछ, जो बयान दर्ज किए हैं उसको भी देखेगी। लेकिन जिस तरीके का सीक्वेंस रहा है उस पूरे सीक्वेंस को तलाशेगी, पूरे जांच को पूरा आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें कई पहलू हैं जिसको समझना बाकी है। क्योंकि आत्महत्या, हत्या की जो बात उठ रही है, क्योंकि आत्महत्या बताया गया पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट में, और कई सवाल ऐसे उठने लगे थे कि आत्महत्या नहीं कर सकते थे। जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, जो सुसाइड नोट था जिसमें यह कहा गया कि मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और जिन का नाम लिखा था, हालांकि उनकी गिरफ्तारी है, जेल है, लेकिन वो सवाल है कि क्या उनको क्या दबाव था। उस दबाव की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। उस अंतराल में उनके आसपास कौन था, उनकी फुल डिटेल क्या है, तमाम वो पहलुओं को जानने की कोशिश सीबीआई करेगी। क्योंकि जिस तरीके से कल रात देर रात एफआईआर दर्ज सीबीआई ने की थी, जो सरकार ने उसको आदेश दिया है कि सरकार के संस्तुति को कि इस केस को सीबीआई केस लड़ी करेगी, आगे जांच करेगी। तो ऐसे में तमाम ये चीजें देखी जा रही थी कि किस तरीके से इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझ पाएगी। क्योंकि सवाल अब भी यही बना हुआ है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर वजह क्या थी। अगर आत्महत्या थी तो किसने उकसाया है, और ऐसा कौन है जो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे हो सकता है। और कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि हत्या है। अगर हत्या है तो इसके पीछे कौन हो सकता है। कई ऐसी कड़ियां हैं जिनको सीबीआई अब तलाशेगी, क्योंकि सीबीआई की जो इनिशियल इंक्वायरी है उसमें तमाम वो दस्तावेज जो होते हैं, जो पुलिस एसआईटी ने अब तक जो पूछताछ की है, बयान दर्ज किए हैं, तमाम पहलुओं को, डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगी, तमाम आगे काम करेगी। हालांकि एक जरूरी तस्वीर ये भी है कि जो मठ के अंदर उस वक्त लोग थे, तमाम पहलू ये भी है कि जिस वक्त सुसाइड था उस वक्त कितने लोग थे, तो उनका एक पूरा सीक्वेंस सीबीआई तैयार करेगी। जाहिर सी बात है कि जब कॉल डिटेल की बात आती है तो जो यानी कई अहम सवाल हैं जिसके सवाल होंगे, जिन सवालों के जवाब अब सीबीआई तलाशेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।